आज हम लोग पढ़ेंगे वायस ना। तो वायस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ये एकदम नया नया है ना, ध्यान देना। तो वायस यहाँ से ना दो प्रकार का होता है। यहाँ से वायस कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का। और एक होता है एक्टिव वायस और दूसरा होता है पैसिव वायस। दूसरा क्या होता है जी? पैसिव वायस। ध्यान दो, ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। अब देखो एक्टिव वॉइस होता क्या था? एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं जी? कर्तृवाच्य या तो कर्तृवाच्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, कर्तृवाच्य। एंड पैसिव वॉइस को हम लोग क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। क्या कहते हैं जी? कर्मवाच्य कहते हैं ना। यानी कि अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें जो होगा ना एक्टिव वॉइस में, इसमें देखो कर्तृवाच्य, यानी कि इसमें जो वाक्य का प्रारंभ होगा वह किससे होगा? तो सब्जेक्ट से होगा। यानी कि एक्टिव वॉइस में वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? हाँ, और सब्जेक्ट को हिंदी में कहते क्या है? कर्ता। और एक्टिव वॉइस में कुल कितना टेंस होता है? 12 होता है। 12 हम लोग पीछे टेंस पढ़ेंगे जी। एक्टिव वॉइस को हम लोग टेंस ही कहते हैं। एक्टिव वॉइस को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे होगा जी? और इसमें कुल कितना टेंस होता है? 12 टेंस। और इसमें किसको प्रधानता दी जाती है? कर्ता को। यहाँ आप लिखे ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को दी जाएगी। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसमें किसको प्रधानता दी जाती है? तो ऑब्जेक्ट को। किसको दी जाती है? ऑब्जेक्ट को। अर्थात इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे होगा जी? ऑब्जेक्ट से होगा। और इसमें कुल कितना टेंस होता है? तो 8 टेंस होता है। इसमें सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। देखो टोटल टेंस कितना होता है चुट्टो? 12 होता है। तो 12 में से सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है और बाकी 4 टेंस बीच में ही खत्म हो जाता है। एक बार फिर से ध्यान से समझो। देखो वॉइस दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो इसमें एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य या तो कर्तृवाच्य कहते हैं, और पैसिव वॉइस में कहते हैं कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। और एक्टिव वॉइस में जो वाक्य का प्रारंभ होगा वह सब्जेक्ट से होगा, यानी कि इसमें प्रधानता भी किसको दी जाएगी? सब्जेक्ट को दी जाएगी। ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें वाक्य का प्रारंभ ऑब्जेक्ट से होता है और इसमें प्रधानता किसको दी जाती है? तो ऑब्जेक्ट को। और इसमें कुल 12 टेंस होता है। एक्टिव वॉइस में कितना टेंस होता है? 12 टेंस होता है। यानी कि हम टेंस को ही एक्टिव वॉइस ही कह सकते हैं, समझ में आया ना। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सिर्फ 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है ना। कितना टेंस का पैसिव वॉइस बनता है? तो सिर्फ 8 टेंस का। अब ध्यान से समझो, इधर की तरह उदाहरण देख लेते हैं। चलो यहीं पर देख लेते हैं कि राम ईट्स अ मैंगो। तो देखो इसमें हम देख रहे हैं कि वाक्य का प्रारंभ किससे है? सब्जेक्ट से। तो जब वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से है तो ये क्या हो जाएगा जी? हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। हाँ, ए का एक्टिव या वाई भी का वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस। ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा ध्यान देना, जब इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस जब बनाते हैं ना, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ध्यान देना, इससे परिवर्तन क्या होता है? पहले मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को भी आगे पता चलेगा, समझ में। वैसे तुम लोग गुंडा हो, बना दोगे इसको भी, समझ में आया ना। तुम लोग बना दोगे इसको, बनाने की बात नहीं है। अब देखो इसको, देखो हम पैसिव वॉइस में चेंज कर दिए, यानी कि ए मैंगो इज ईटेन बाई राम। तो ये क्या मैं बना दिया? ये मैं इसका पैसिव वॉइस बना दिया, यानी कि पैसिव वॉइस में हो गया। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्या था कि राम ईट्स अ मैंगो, यानी कि राम एक आम खाता है। लेकिन अब इसको पढ़ो, ए मैंगो इज ईटेन, मतलब एक आम क्या होता है? खाया जाता है। बाई किसके द्वारा जी? राम के द्वारा। तो इसमें देखो किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है ना, तो किसी के द्वारा जब कोई कार्य होगा तो वही हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। समझ में आया कि नहीं? देखो एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये तुम लोग एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि ये सब नहीं आया तो फिर कहानी खत्म। इसमें बताओ, इस किसी को दिक्कत है?